इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के विवेक हैं, आप 36 तत्वों में एक हैं, आप विघ्न विनाशक भी हैं, आप ठोस और द्रव, गैस, शून्य सारे के सर्जक भी हैं। आप सब कुछ हैं, आपके विवेक के अधीन ही सारा जगत है। माँ जब एक से अनेक होने की इच्छा की तो माँ जगत में अणु रूप में, प्राण बिंदुओं के रूप में अपने को बना ली। प्राण बिंदुओं से जगत की रचना उसने विश्व को बनाई। अब विश्व में फिर से विश्व के मेल से, विश्व के सार अंशों से 36 तत्वों का सृजन किया। और विश्व को 36 तत्वों में बांटकर जब उसने तत्व का निर्माण किया तो उसमें आपको विवेक तत्व के रूप में रखा। आप सतत चेतन हैं, आप बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं। और मनुष्य प्रकृति के सार अंशों से बना हुआ मटेरियल है, मैटर है, पदार्थ है। अब उस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का संगठन से मनुष्य बना हुआ है। स्थूल में और सूक्ष्म में थोड़ा सा भेद है। आप ये स्थूल, मनुष्य का शरीर स्थूल है, लेकिन इसी स्थूल तन में आप आत्म तत्व का निवास करवाते हैं, या हमारा आत्मा आता है और उस आत्म तत्व की सेवा में आप विवेक, अहंकार, चेतन, चित्त, बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सारा निर्मित करके और एक छोटा सा हमारा तन और मन एक छोटा सा मिनी ब्रह्मांड बना देते हैं। अब छोटा सा मिनी ब्रह्मांड बना देते हैं, छोटे से पूरी ब्रह्मांड बना के, और आप इसमें भी आप परिष्कार की ओर इसको अग्रसर करके ले चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा भारतवर्ष के लोगों में जो सब परेशानी के दौर से गुजर रहा है, सब अपने ओरिजिनल गुण को, ईश्वरीय तत्व को, जो मानवीय गुण को, जिस आधार पर सृष्टि की रचना हुई के बाद मनुष्य जब जंगली जीवन से सभ्य जीवन स्वीकार किया, उस समय जिस तरह से उसने सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता और निर्भयता के आधार पर समाज रचना की, उसमें आज जो कमी है उस कमी की पूर्ति पर भी कुछ विचार करते, थोड़ा सा कृपा करते और मनुष्य में ये कमियां दूर हो जाती। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी सी चेतन तत्व को आदेश दीजिए कि प्रत्येक मनुष्य में थोड़ी सी जागरण हो जाए और वो मनुष्य अपने आप को प्रकृति के साथ जुड़कर चलने की संकल्प में आ जाए, प्रकृति साम्यता की व्यवस्था को सोचने लगे और प्रकृति साम्यता की विचार करते ही वह कोई भी मनुष्य बीमार नहीं रह जाएगा। इसकी भी चर्चा आपने वेद में करवाया है विद्वानों के द्वारा। यह विश्व ऊर्जा है, विश्व की माता
ऊर्जा ऊर्जा के रूप में, विश्व के रूप में वर्तमान रहती है। वही ऊर्जा जब परस्पर एक दूसरे के साथ मिलती है तो संगठित होकर ठोस बनती है। ठोस बनती है। अब हमारी पृथ्वी ठोस के रूप में हम कह सकते हैं इसको, सूरज, चांद, तारे, ये सब ठोस के रूप में है। जिस प्रकार हमारा, उसी तरह से हमारा बॉडी भी एक ठोस पदार्थ के रूप में प्रकृति के 4 अंशों से बना हुआ है। सबके प्रतिनिधि तत्वों से ही बनता है। क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक निर्मिति पांच भौतिक होता है और पूरी प्रकृति के साथ उसका संबंध जुड़ा रहता है। पांच भौतिक ही बनता है हमेशा। ऐसी स्थिति में मनुष्य पांच भौतिक है और पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधि तत्वों से ये बना हुआ है। और यह जब बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ने के पीछे इसकी थोड़ी सी कर्म, जो इंद्रियों के साथ जो जुड़ के ये रहता है और अपना प्रकृति के साथ जब इसका संबंध एकत्व का नहीं रह जाता है तो ये बीमार पड़ जाता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, आयुर्वेद ने भी इस बात की चर्चा किया है कि ऊर्जा के अभाव की पूर्ति हम ठोस भोजन के माध्यम से तो करते ही हैं। अगर भोजन में किसी प्रकार की प्रदूषण हो जाता है, दूषित हो जाते हैं, होता है, तो हमारा तन वहाँ बिगड़ता है और तन हमारा बन नहीं पाता है। अब तन नहीं बनने के चलते हमारा मन इत्यादि भी विषैनी को प्राप्त करके और वो बीमार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में यह उदाहरण रहा है कि साहब कोई भी व्यक्ति जब ईश्वरीय सत्ता से अपने संपर्क को बनाने की कोशिश करता है या करता रहा है, वह हमेशा स्वस्थ रहा है। भोजन के मामलों में जो विज्ञान का कहना है कि साहब एक खास अनुपात में इसको जब तक ले प्रोटीन नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगी, मिनरल्स नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो ये नहीं चलेगा। लेकिन ऐसी बात इन बातों को नकारते हुए हमारे ऋषि, नकारते हुए हमारे साधक, नकारते हुए ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ हमारे संत, नकारते हुए ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ भक्त आज भी कहीं न कहीं वर्तमान रहता है। 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन का अनुष्ठान करता है। थोड़ा सा पानी पी लेता है, थोड़ा सा अगर दूध पी लिया तो पी लिया, न तो वो भी नहीं पीता है और बिना खाए पिए भी अपने को आराम से रहता है। लेकिन उसका संबल ये होता है कि वो प्रकृति की ऊर्जा के साथ उसका संबंध बना लेता है। जब प्रकृति ऊर्जा के साथ वो संबंध बना लेता है तो वो प्राकृतिक ऊर्जा ही उसके लिए भोजन का क्रिया करने लगती है। ऊर्जा ही से सारा जगत जब बना है, भोजन भी ऊर्जा ही से बना है। प्रकृति तो ये हमारे ऊर्जा से संबंध बना लेने से हमारे जो ऋषि, हमारे जो साधक लोग इत्मीनान से स्वस्थ बने रहे। बहुत सारे उदाहरण अभी भी प्रकृति में मिलती है कि जो आज तक भोजन नहीं किया, पानी पिया नहीं, हवा लेते रहा, तो पानी भी किसी ने नहीं पिया, फिर भी वह अपने को स्वस्थ बना के रखा है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वरीय सत्ता से अगर हम जुड़ के चलते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति क्या है? जीवनी शक्ति के संदर्भ में कहा गया है कि प्रकृति को बनाने वाली जो ऊर्जा है, अगर हमारे पास संगठित रूप से आकर और हमारा शरीर और हमारा तन, हड्डी, मांस, रस, धातु बन रही है तो वह हमारे शरीर के लिए जीवनी शक्ति है। बनाने वाला को अगर ये सब कुछ मुहैया हो रहा है, बनाने वाले को अगर सब कुछ मिल रहा है तो हमारी जीवनी शक्ति बन रही है, मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा ठीक है। और जब हम बनाने वाला जब ठीक है तो वही शक्ति, ऊर्जा शक्ति फिर हमारे रोग में, हमारे शरीर में
कुंडलिनी के रूप में जो मॉडर्न साइंस इंडोक्राइन की ग्रंथियां कहता है उसको संचालित करने के लिए पहले से बैठा हुआ रहता है। और ये प्रकृति की वस्तुओं का जो भोजन पानी या ठोस वस्तुएं हैं उसके परिष्कार का ये क्रिया चलती रहती है। हम भोजन करते रहते हैं, हवा पानी सब लेते रहते हैं और फिर परिष्कार करते रहते हैं। एक खास समय तक यह क्रिया चलते हुए हम प्रकृति में फिर विलीन भी हो जाते हैं। तो ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है, अगर इस जीवन मृत्यु के चक्र में अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम जीवनी शक्ति अगर बनाने वाली जो हमारा आहार विहार है और विकृत हो गया है तो हमें थोड़ा सा अपने आत्मिक स्तर पर, ब्रह्मांडीय स्तर पर नेचर के साथ हमें संबंध जोड़ना चाहिए और अपने भाव को ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ देने से, किसी अक्षरों के साथ जोड़ देने से, किसी देवताओं के नाम के साथ जोड़ देने से वो शक्ति फिर हमको मिलने लग सकती है। अगर हमारा मन अगर उसमें सहयोग करने लगे तब। इसलिए मन को देखने की अगर ताकत आप अर्जित कर लेते हैं, मन को अगर देखने की अभ्यास बना लेते हैं तो ये मन ही आपका प्रकृति की ऊर्जा से आपको संबंध करा देगा और प्रकृति के साथ जोड़ के और बिना खाए पिए भी, बिना जहरीला भोजन के भी आप में जीवनी शक्ति के साथ रोग रक्षणी शक्ति, इम्यूनिटी पावर भी दे देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत भयानक से भयानक बीमारियां सिर्फ फेथ से, इच्छा शक्ति से ठीक हो गई। वो इच्छा शक्ति ईश्वरीय तत्व का के साथ मिलान है, इस ईश्वरीय शक्ति तत्व पर विश्वास है। कोई राम पर विश्वास किया, कोई कृष्ण पर विश्वास किया, कोई किसी पर किया, तो एक माध्यम है विश्वास। उस मीडिया से, उस माध्यम से हम प्रकृति के साथ ऊर्जा का संवहन करके, आधान करके हम जीवनी शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, हम रोग रक्षणी शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। और उस स्थिति में न कोई रोगाणु हमको संकट में डालेगा, न कोई विषाणु संकट में डालेगा और हम अहरा आनंद की स्थिति में बने रहेंगे। भोजन को अगर हम सावधानी के साथ व्यवस्था देने लगे तो हमारे जंगली जीव जंतु भोजन में जहर है कि नहीं है, भोजन हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है, ये हमारा मन उसको पहचान लेता है। अगर हम उस व्यक्ति को विकसित करने लगेंगे तो हमारे में भी वो पहचान फिर से उदय हो जाएगी। जंगली जीवन में वो पहचान हमारे पास था, इस जीवन में उस पहचान को हम खो दिए हैं। तो हमें अपने शक्ति को ईश्वरीय शक्ति में लगाकर उसमें किसी माध्यम को से उसमें प्रवेश करने का प्रयास अगर हम करें तो जीवनी शक्ति भी मिलेगी मुझे और रोग रक्षणी शक्ति भी मिलेगी मुझे और सारे के सारे रोग ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर हम जागरूक शक्ति के साथ जुड़ जाएं, विश्व के शक्ति के साथ जुड़ जाएं और हम प्रयास करूं कि सारे क्षेत्र से ज्ञान हमारे पास आ जाए, ऊर्जा हमारे पास आ जाए। इस तरह से अगर हमारा मन उसमें साधक के रूप में अगर लग जाए तो ये संभव है, ये होता रहा है। इस तरह से हमारे भोजन के अभाव में भी जहर का निष्कासन हो जाएगा, मंत्रों से भी जहर निकलता है, हो जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए हमको थोड़ा सा ईश्वरीय शक्ति की ओर अपने को संपर्क बना के चलने का अभ्यास डालनी चाहिए। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। फिर आगे की कड़ी में जो समझ में आएगा वो बताऊंगा।